ऑटो में रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान और आज हम हैं जयपुर के चार दीवारी इलाके में। जान रहे हैं कि आखिर जो आतिशबाजी पर रोक लगी है उसको लेकर व्यापारी क्या सोचता है, आम पब्लिक क्या सोचती है। यहाँ आप देखेंगे हवा महल के नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ पर पटाखों की तमाम दुकानें हैं। आप वहाँ से लेकर आगे तक बढ़ेंगे तो आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर पटाखों की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन बावजूद इसके उन सब पर सील लग गई है। प्रशासन ने रोक लगा दी है पटाखों पर। पटाखे चलाने वाले पर 2000 का जुर्माना और बेचने वाले पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। हालांकि ये कोविड को देखकर किया गया है, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं तो कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं। लोग क्या सोचते हैं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस तरह की सील दुकानों पर लगा दी गई है। ये दुकान कभी पिंक सिटी फायर वर्क्स के नाम से थी। 447 नंबर से दुकान है। आप यहाँ देख सकते हैं थानाधिकारी के नाम से सीज कर दिया गया दुकान को। 9/11/2020 को इसको सीज किया गया। बाकायदा थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाष चौक इस पर मोहर लगी हुई है। बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, लेकिन कोविड के चलते सरकार का निर्णय है। ऐसे में कुछ लोग उसको सही भी मानते हैं, कुछ गलत भी मानते हैं। दुकान के मालिक मेरे साथ हैं, इनसे बात करें। क्या नाम आपका? आबिद खान। क्या लगता है आपको जो आतिशबाजी का निर्णय लिया गया है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सर, बिल्कुल गलत निर्णय है सरकार का ये। हमारे तो भूखे मरने और आत्महत्या करने वाली वो हो गई हालत। हम तो करें तो क्या करें। पूरे साल भर से पहले कोविड के चक्कर में घर पे रहे 6 महीने। उसके बाद अब आके खोला के कुछ उम्मीद हुई कि दिवाली पे कुछ होगा, मगर दिवाली पे भी कुछ भी नहीं है। बहुत गलत निर्णय है सरकार का। थोड़ी सी राहत दे के हमें थोड़ा बहुत टाइम देती, हमारा कुछ करती। हमारे बारे में तो सोचे सर सरकार। चलिए, इनके बारे में सोचिए। इनका कहना है। यहाँ पर स्थानीय व्यापार मंडल के लोग भी हैं। एक और शख्सियत हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम साहब? मैं प्रकाश सिंह, अध्यक्ष व्यापार मंडल। सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जब से लॉकडाउन हुआ है हर महीने लॉकडाउन के लिए डायरेक्शन जारी करी, गाइडलाइंस जारी करी है। उस गाइडलाइन में कभी भी पटाखे वालों के लिए कोई इन्होंने डायरेक्शन जारी नहीं करी। आपको लगता है कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी पहले? बिल्कुल जारी करनी चाहिए थी। इन लोगों को ये बोल देना चाहिए था भी इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे, तो ये लोग पटाखों की परचेजिंग नहीं करते। अब इन्होंने पटाखों की सारी परचेजिंग कर ली, माल दुकानों में आ गया इनके। इसमें प्रॉब्लम खड़ी ये हो गई कि इस माल को कहाँ स्टॉक करेंगे और कैसे। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। दूसरा ये है आर्थिक दृष्टि से भी गलत हो गया। आर्थिक दृष्टि से इन लोगों ने कुछ पेमेंट एडवांस दे दिया, बाकी ये पेमेंट कहाँ से करेंगे। ये इनके साथ एक आर्थिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ गई है। और तीसरा ये है कि ये पटाखे अगर पड़े रहते हैं 6 महीने तक तो ये सारे माल जो है बेकार हो जाता है। तो ये इन पटाखे वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय है। और मतलब इनके जो अब इतने आदमी लगे हुए हैं, कितनी दुकानें हैं इनके साथ, इतने आदमी और जुड़े हुए हैं, सब इस वक्त हैंड टू माउथ हैं। लेकिन जो प्रदूषण मंडल बोर्ड है उसका ये कहना है कि कोविड में जो अस्थमेटिक लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसे में जो धुआं होगा उससे लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी, कोरोना के पेशेंट बढ़ सकते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पर जो पटाखों से एक दिन प्रदूषण होना, 2 दिन प्रदूषण होगा, जो कंटिन्यू मैं चंडीगढ़ भी गया था। चंडीगढ़ से रास्ते में पराली चल रही है, बिल्कुल उनको कोई नहीं रोक रहे। प्रदूषण तो उससे फैल रहा है। मेन पटाखों से कितना 4% का है, जिसको गवर्नमेंट भी मानती है भी पटाखे चलाने से 4% प्रदूषण जो वो बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई मुद्दा नहीं है और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये जो इनके साथ इतना अनजस्टिस हुआ है इसके बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार को सोचना चाहिए, पहले बताना चाहिए था। इनका कहना है गाइडलाइन कोविड में बहुत सारी जारी की गई। आपका स्टॉक करने से पहले कोई गाइडलाइन मिली थी कि पटाखे बंद हो जाएंगे? नहीं मिले ना। अब कितना स्टॉक कर लिया है? स्टॉक तो हमारे जो हड़ताल होता है ज़्यादा ही है, बल्कि स्टॉक दिवाली के हिसाब से। कितना नुकसान हो जाएगा इस बार? ये लाखों रुपए का नुकसान है इसमें। और कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है साहब? मोहम्मद साजिद खान। साजिद साहब, क्या लगता है ईद कैसी रही इस बार? हमारी तो ईद और दिवाली दशहरा सब कुछ ही ख़राब रहा है, बिल्कुल ही 0% रहा है। कुछ हमें उम्मीद थी कि ठीक है चलो 6 महीने 8 महीने हमारा शादियों का सीज़न नहीं चला, शादियां इन्होंने पूरी रोक दी, सावे सब बंद कर दिए। ठीक है, अब हमें उम्मीद थी कि अब दिवाली से हम लोग वापस से रिकवर करेंगे। हम लोगों ने उसी हिसाब से माल भी लिया हुआ था। जो हमारा साबों का माल बचा हुआ है वो भी ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी फ़िलहाल तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो ये देखते हुए हम लोग तो अब क्या करें, हम किससे क्या मांगे, कहाँ गुहार करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बार दिवाली बड़ी फीकी जाने वाली है।
सर फीकी तो ये है कि बिल्कुल हमारे लिए तो दिवाली बिल्कुल ही नहीं रही। फीकी का तो ये मतलब होता है कि ठीक है 100% नहीं 50% होगा, 50% नहीं 20% होगा। बट अब दिवाली ये तो बच्चों का त्यौहार है। हर घर में दिवाली का मतलब क्या? कपड़े, मिठाई, पटाखे। अब आपने पटाखों पर बैन लगा दिया तो दिवाली कैसे सेलिब्रेट होगी? बच्चे क्या करेंगे? हमारे पास बहुत लोग आते हैं, हमको पटाखे चाहिए, हमको पटाखे चाहिए, हम कहाँ से दें पटाखे? जी बिल्कुल, पटाखे नहीं हैं तो दीपावली थोड़ी सी बड़ी परेशानी की बात इनके लिए है। क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा नाम बालकृष्ण। बालकृष्ण जी, आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि व्यापार तो यहाँ पटाखों का तो ठप हो हम चुका तो सोचे क्या, सरकार ने पहले तो हमारी सारी तैयारी करवा दी और हम सबके साथ धोखा दे दिए, धोखा कर दिया। सबसे बड़ा ये कि व्यापारियों को पहले कह दिया टेम्परेरी लाइसेंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, उसके बाद हम लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो गया। इससे बड़ी और कोई चीज़ है नहीं, एक लाइन में पूरा जाओ, व्यापारी के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। तो ऐसे में जयपुर की जो रौनक थी वो तो चली गई, लेकिन वो लोग भी बड़े आर्थिक रूप से परेशान होंगे जिनकी दुकानें थी। वो तो सभी होंगे परेशान, तो परिवार के साथ में रिश्तेदार भी परेशान होता है, हमारे मिलने जो अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार भी परेशान होती है, यार आप लोगों के साथ ऐसा क्या हो गया ये। लेकिन जो प्रदूषण मंडल है उसका ये कहना है कि कोविड में अस्थमेटिक लोग जो होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है इनसे। वैसे तो दिक्कत तो सभी चीज़ों से होती है। किसी ने आज मिठाई खाता है, डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, मिठाई थोड़ी बंद हो जाएगी उससे। इस मिठाई बंद करो, डायबिटीज़ हो रही है। जिनसे प्रदूषण होता है उन चीज़ पे गवर्नमेंट रोक लगा दी, बाकी छूट हम लोग और तो चलिए उस पर छूट लगाई जाती है। आप क्या सोच रहे हो? मैं कह रहा हूँ गुटखा क्यों बंद नहीं हो रहा सर? गुटखे में से भी बड़ी परेशानी हो रही है, जगह जगह बीमार पड़ रहे हैं। और ये जो धुआं प्रदूषण है इसको लेके पटाखे वालों के पीछे गवर्नमेंट पड़ गई, और गवर्नमेंट इनसे पीछे जो बड़े गुटखे के पीछे क्यों गवर्नमेंट नहीं पड़ रही? मैं चाहता हूँ गुटखा बंद होना चाहिए इसके साथ के साथ, मेरा यही कहना था। पटाखे नहीं, गुटखे बंद होने चाहिए। आप क्या समझते? विकल्प तो सरकार को देना चाहिए था, गाइडलाइंस देनी चाहिए थी। स्टॉक करने से पहले सरकार इनके स्टॉक करने से पहले इनको बताना चाहिए था कि जी बिल्कुल सरकार को बताना चाहिए था, गाइडलाइन देनी चाहिए थी। लोगों का कहना है, ये कुछ व्यापारी थे, स्थानीय निवासी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना है कि गाइडलाइन पहले तय होती उसके बाद इस तरह के ताले लगाए जाते, लेकिन अब ताले लग चुके हैं। ताले लगने के बाद लोगों का व्यापार ठप है। लेकिन कोविड को लेकर सरकार प्रयत्न कर रही है कि कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाए। हाँ, अगर इनको कुछ नुकसान हुआ है तो सरकार उनको वजीफ़ा दे करके, उनको कुछ अलग से रियायत दे करके उनकी उम्मीद को बरकरार रख सकती है ताकि उनकी दिवाली ख़राब ना हो। लेकिन और लोग क्या सोचते हैं, जो ग्राहक हैं वो क्या सोचते हैं, जो आम पर्यटक है, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र भी ये है, जो दीपावली की आतिशबाजी देखने यहाँ आते हैं, वो क्या सोचते हैं, उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आइए चलते हैं आगे की तरफ। और अब हम पहुंचे हैं सुभाष चौक पर, जहां हम जानेंगे कि आखिर क्या सोचती है यहाँ की आवाम। दीपावली पर दिए जलें, दीपावली पर गले मिलें, लेकिन पटाखे नहीं चलें, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में सरकार ने एहतियातन प्रबंध किया है। उन्होंने ये रोक लगा दी है कि अगर कोई पटाखे बेचता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना है, और कोई पटाखे अगर चलाता है तो 2,000 रुपये का जुर्माना है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, ये जयपुर के आवाम है, गंगा जमनी तहजीब का जयपुर, और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अजीज साहब, दीपावली पे अक्सर पटाखों वाली दिवाली आपने देखी होगी अभी तक, लेकिन अभी रोक है दिवाली पे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि वक्त के साथ समझौता करना चाहिए आदमी जी, वो आदमी अच्छा रहेगा जी, और वक्त का समझौता होना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बुजुर्ग हैं। आपका कहना है, आपने पूरे जयपुर में हर बार दिवाली पर आतिशबाजी देखी, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल है, जिनको श्वास की बीमारी, उन्हें तकलीफ हो सकती है, वायु पॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है, ऐसे में इनका कहना है कि वक्त के साथ समझौता बहुत ज़रूरी होता है। एक और युवा मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे दिवाली पर पटाखों को लेकर? दिवाली पे जो पटाखे हैं और दिवाली जो है वो आतिशबाजी से ही अपने आप में जानी जाती है, और हमने तो जब से होश संभाला है यही देखा है कि हम अपने वालिद की उंगली पकड़ के आतिशबाजी देखने अक्सर जाया करते थे। हमारा जो भारत है वो इसमें अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, और त्योहारों से ही हमारा जो देश है, एक दुनिया की नज़रें इस पे होती हैं,
और जो है लोग अपने अपना अलग अलग मिजाज रखते हैं, मगर मैं तो यही कहना चाहूँगा क्योंकि जो दिवाली है वो दीपों का त्यौहार है और जो कि ज़माना बदल गया है और एक बड़े लेवल पे आतिशबाजी होती थी। अब जो कोरोना काल है इससे समझौता भी हमें करना है, क्योंकि जैसे ईद है या और त्यौहार हैं वो भी निकले हैं, लेकिन मैं कहूँगा जैसे ईद हमने घर में रहकर मनाई, वैसे आतिशबाजी के लिए भी अपने घर में रह के जो भी एक लोगों की मन को एक तसल्ली और एक खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ हमारा जो त्यौहार है दीपावली मतलब दीपों से भरी हुई दिवाली, उसको मनाने के लिए प्रशासन को एक नजर करम करना चाहिए। देखिए क्या गजब बात इन्होंने कही है। गंगा जमनी तहजीब का जो जयपुर है उसकी झलक इनसे देखने को मिलती है। ऐसे ही लोगों की वजह से जयपुर की गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। देखिए एक मोहतरमा और यहाँ पर, इनसे हम बात कर सकते हैं। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मिर्ज़ा जायदा बेगम। जायदा बेगम, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि दीपावली पे आप इतने बड़े हो गए, अब तक आपने आतिशबाजी खूब देखी होगी। जी हाँ, बहुत देखी। देखिए इस बार सरकार ने बंदिश लगा दी है कि आतिशबाजी नहीं होगी, क्या सोचती हैं आप? अफसोस होता है कि कभी जिंदगी में कभी देखा नहीं है ऐसा क्यों हुआ। ये कोरोना की वजह से परेशानी बीमारी आई है, इस वजह से बच्चे मायूस हो गए हैं, घर सूने हो गए, सड़कें सूनी हो गई हैं। अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा माहौल ऐसा रखना चाहिए, सबको मिलके खुशहाली बतानी चाहिए। अच्छा आतिशबाजी नहीं होगी तो आपको लगेगा ना दिवाली थोड़ी फीकी है? जी हाँ, दिवाली नहीं लगेगी। दिवाली नहीं लगेगी तो क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए था? कोई रास्ता निकालना चाहिए, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए बच्चों को, आतिशबाजी की छूट मिलनी चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? सैयद अली। अली साहब, कैसा लगता है जब दीपावली पर आतिशबाजी नहीं होगी? क्या बस दिल नहीं लग रहा, ऐसा रोशनी वोशनी कुछ भी नहीं है। हाँ। जैसे पहला माहौल था जयपुर में, वो माहौल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हमारे बहुत दोस्त आते थे और सब मिलके हम बहुत मज़े करते थे, बैठते थे, कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाते थे। सुबह से काम शुरू होता था, फिर रात जैसे आती थी तो हम लोग पटाखे चढ़ाना शुरू कर देते थे। एक इंसान का दिल मारना गलत है, ये इंसान को ज़रूरी करना चाहिए कि चाहे मुख्तसर अंदाज में दिवाली मनाई जाए और दिवाली मनानी ज़रूरी है। बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने कही, चाहे मुख्तसर अंदाज में दिवाली मनाई जाए, लेकिन दिवाली मनाई जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन महामारी के चलते सरकार ने रोक लगाई। सरकार भी नहीं चाहती कि लोग दिवाली नहीं मनाएं, सरकार चाहती है क्योंकि हम रहेंगे तो दिवाली भी रहेगी, अगले साल फिर दिवाली आएगी, फिर जश्न मनाया जाएगा। लेकिन जश्न का मतलब सिर्फ आतिशबाजी नहीं है, जश्न का मतलब दिल का मिलना भी है, जश्न का मतलब एक दूसरे के गले मिलना भी है। लेकिन कोरोना में डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। क्या नाम आपका? राजू गुप्ता। गुप्ता साहब, क्या लगता है इस बार पटाखे वटाखे नहीं चलाओगे? नहीं। क्यों नहीं चलाओगे? महामारी के कारण सबसे पहले बात। तो दूसरी बात, लोगों के साथ मतलब जितना वो हो रहा है तो उस वजह से कंट्रोल करने के आप हम कंट्रोल करेंगे तो ही कंट्रोल होगा। तो इस वजह से आतिशबाजी से पॉल्यूशन फैलेगा तो सब कुछ होगा। तो किस तरह कंट्रोल करेंगे आप? बस आतिशबाजी नहीं चलाएंगे सब मिल करके तो अपने आप कंट्रोल होगा। अपने आप कंट्रोल होगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, सब मिलकर चलेंगे, कंट्रोल करेंगे तभी कंट्रोल होगा, आतिशबाजी नहीं चलाएंगे तब कंट्रोल होगा। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं, इनसे जानते हैं। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश। जगदीश जी, एक चीज़ बताओ, इस बार दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे, कैसा लगेगा? ना फीकी लगेगी दिवाली, और फीकी लगेगी, लेकिन ज़रूरी है हम एहतियात बरतें। बरतनी भी चाहिए, वैसे हिसाब तो यही कहता भाई बरतनी चाहिए। तो मास्क लगा लीजिए। ये देखिए जगदीश जी थे, इन्होंने कहा कि एहतियात बरतना चाहिए और बहुत अच्छी बात है, एहतियात बरतने के लिए तैयार हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। देखिए ये एक बच्ची साथ में है, एक महिला भी, इनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, क्या शुभ नाम आपका? मैडम नाम बताएंगे आपका? भैया मोनिका। मोनिका जी, एक चीज़ बताइए, अभी पाबंदी लगा दी गई है पटाखों पर, क्या लगता है दिवाली फीकी नहीं लगेगी इस बार? जी भैया, जयपुर की दिवाली तो फीकी हो गई। फीकी हो गई है, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए था? कोई रास्ता निकालना चाहिए था? रास्ता मतलब थोड़ा बहुत पटाखे हों, थोड़ा सा। हमारा जयपुर तो यूनिक दिवाली है, मतलब यहाँ की तो यहाँ की लाइटिंग, यहाँ के मतलब क्रैकर्स वगैरह चलते हैं तो यहाँ अलग ही माहौल हो जाता था, मतलब हर साल। इस बार वो नहीं होगा, शांति सी लग रही है, मतलब फीका फीका लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन आपको लगता है महामारी है तो ठीक है, थोड़ा चलेगा? थोड़ा बहुत सही है, लेकिन बच्चे थोड़े परेशान हो जाएंगे और थोड़ा सा भाई जो जयपुर में हमेशा से ये चीज़ देखते आ रहे हैं वो तो उनको थोड़ा खलेगा बस। लेकिन मैडम हम रहेंगे तो जश्न रहेगा। हाँ, वो चीज़ तो एक अलग बात बनती है। तो कोरोना में आप सपोर्ट करती हैं सरकार का? इस साल अपन सही रहे तो अगले साल फिर मना। सरकार के नियम का सपोर्ट करेंगे आप? जी। इस बार आतिशबाजी नहीं होगी? आप क्या सोच रहे हैं बेटे? सेम। क्या सोच रहे हैं आप, क्या लगता है आपको दिवाली पे क्या होना चाहिए? दिवाली पे इस साल तो अभी कुछ नहीं होना चाहिए जब तक कोरोना है। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब चल जाएगा तब अपन करेंगे खूब धूमधाम से। देखो आपको यहाँ टीवी पे पूरा जमाना देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब तक कोरोना है तब तक सेफ्टी से अपन घर पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
ये बहुत अच्छी बात कही कि सेफ दिवाली मनाई जाए, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? कालूराम। कालूराम जी, क्या लगता है इस बार दिवाली कैसी रहेगी? अब क्या तो बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल है? क्या मुश्किलें आ रही है? वो पटाखों बिल लग गया सर। पटाखों से क्या फर्क पड़ रहा है? दिल में राम भगवान तो दिल में है। वो सही है आपकी। तो फिर क्या लगता है, पटाखे जरूरी है? लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है? स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य जरूरी है, तो क्या करेंगे इस बार? पटाखे नहीं चलाएंगे? जलाएंगे, अब देखेंगे। सोच पटाखे जलाने पे जुर्माना है? हाँ जुर्माना बता रहे हैं। फिर कैसे चलाएंगे? अब देखेंगे सर। आपको नहीं चलाएंगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस नहीं चलाएंगे। चलिए, इन्हें थोड़ी सी जानकारी कम थी, मैंने इनकी जानकारी पुख्ता कर दी है। अब ये पटाखे नहीं चलाएंगे। तो आगे हम चलेंगे, जानेंगे लोग और क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं अगले इलाकों में। हमारा ऑटो तैयार है, ऑटो में रिपोर्टर भी तैयार है और हमारे जो सारथी हैं वो आगे बढ़ चले हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जयपुर के अगले दूसरे इलाकों में, ताकि हम जान सकें कि जयपुर की जनता क्या सोचती है। और आगे की तरफ हम चलेंगे जल महल, जहाँ जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं दिवाली पर आतिशबाजी के इस बैन को लेकर। चलिए। और ये अब हम आ गए हैं जल महल। चलिए यहाँ लोगों से बात करते हैं, ज़रा वहाँ रोकिएगा। ये जल महल है, जयपुर का बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहाँ पर जगमग रोशनी रहती है। देखिए, यहाँ हम उतरते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। और आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं वो सब लोग। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, शायद पर्यटक हैं, बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से आए भैया? दिल्ली। अच्छा, क्या नाम है आपका? सनाउल्ला। सनाउल्ला, क्या लगता है इस बार दीपावली पर जब पर्यटक यहाँ आएगा और रौनक नहीं मिलेगी जयपुर में, क्योंकि आतिशबाजी पर बैन है? अच्छा तो नहीं लगेगा, बट क्या करें, हमारी सरकार जो सोच रही है अच्छा सोच रही है। अच्छा। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। हाँ। इन सब कोरोना काल में हम ज़्यादा पोल्यूशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। चलिए, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रजिया। रजिया साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाह रहे हैं। दीपावली पे बड़ी रौनक रहती है जयपुर में। अच्छा। इस बार पटाखों पर बैन है, तो कैसा लग रहा है? उदासी चाहिए हुई है। उदासी चाहिए। अच्छा, अभी बीमारी फैल रही है, तो जो श्वास की बीमारी जिन लोगों को है उनको दिक्कत पटाखों से ज़्यादा भी होती है। तो आपको लगता है सरकार ने अच्छा किया? अच्छा किया। आप क्या कहेंगे? लोग टीवी पे आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं लोगों से कि पटाखे चलाएं या नहीं चलाएं? ना चलाएं। ना चलाएं तो ठीक रहेगा। चलिए, ये इन्होंने एक अच्छी बात कही, पटाखे नहीं चलाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पटाखों से कहीं ना कहीं एक श्वास के जो रोगी हैं उनको दिक्कत हो सकती है। मैं इस वक्त जल महल पर मौजूद हूँ। देखिए आप, क्या जगमग जल महल है, जयपुर की रौनक है ये जल महल। लेकिन अब जयपुर की जो रौनक है, आतिशबाजी के नाम से जो जयपुर को जाना जाता था, वहाँ पर अब आतिशबाजी नहीं होगी। यहाँ कुछ लोग जल महल देखने आए हैं। क्या शुभ नाम आपका? विशाल। विशाल जी, एक चीज़ बताइए, जयपुर की जगमग रोशनी दीपावली पर बड़ी फेमस थी, पर्यटक आते थे दूर दूर से। इस बार आज माना जाए तो दीपावली पर बैन लगा दिया गया कि दीपावली के जो पटाखे हैं वो नहीं चलाए जाएंगे। अब आपको कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए? बीइंग ए यूथ, आप क्या सोचते हैं? देखो, पटाखे तो चलने चाहिए मेरे हिसाब से। दिवाली है, दीपावली की तरह बननी चाहिए अपनी, ठीक है ना। बाकी जो और भी फेस्टिवल हैं लोगों के, वो बन रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ मथुरा से हूँ, मैं प्री वेडिंग शूट करने के लिए आया हूँ। बाकी जो दीपावली है वो होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जो हमारे फेस्टिवल है वो तो बनने चाहिए, जैसे बनते आते हैं अभी तक, वो बनने चाहिए। लेकिन लोगों का स्वास्थ्य का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, कोरोना चल रहा है। कोरोना चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे फेस्टिवल वो भी बनने चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, थोड़ा बहुत कोई रास्ता निकालना चाहिए था, इनका कहना है, लेकिन रास्ता नहीं निकाला गया। और कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ये युवा हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु, एक चीज़ बताइए, दीपावली पर सरकार ने बैन लगाया आतिशबाजी पर, क्या सोचते हैं आप? कुछ ना कुछ सरकार को भी बहुत नुकसान होता है इस चीज़ में। वो सोच समझ के फैसले देती है, ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू साउंड पोल्यूशन भी होता है इसमें। और जो हमारी मोनूमेंट्स होते हैं, इन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। पर मैंने सुना जयपुर की दिवाली बहुत फेमस होती है, पर ऐसा नज़ारा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा। तो इस बार तो बिल्कुल पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, तो क्या लग रहा है आपको? पता नहीं सरकार का क्या नियम है। अब इलेक्शन होता है तो पटाखे चलते ही हैं, इलेक्शन होता है तो पटाखे। ये बड़ी मज़ेदार बात इन्होंने कही, इलेक्शन में पटाखे चलते हैं, नेताजी जीतते हैं तो पटाखे चलते हैं, लेकिन दीपावली में पटाखे बदल जाते हैं। ये होता है। ऐसा है।
जितना ये नोटिस कर रहे हैं, अभी चुनाव हो जाएगा, देखना बिहार में रिजल्ट में पटाखे फूटेंगे। हाँ, ये बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि रिजल्ट में पटाखे फूटेंगे, चुनाव जीतने पे पटाखे फूटेंगे, मेयर बनने पे पटाखे फूटेंगे, विधायक बनने पे पटाखे फूटेंगे, लेकिन दिवाली पे नहीं फूटेंगे। खैर, हम इसके पक्षधर नहीं है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। महामारी है, महामारी में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। देखिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर ये यूथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से लोग आए हुए हैं, ज़रा इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, आपसे बातचीत करें, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं हरियाणा फरीदाबाद। अच्छा, जयपुर में इस बार क्या रौनक दिख रही है दिवाली की? दिवाली का तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला अभी तक। तो जयपुर की तो जो रौनक है, बहुत फेमस थी कि दिवाली पे बड़ा जगमग होता है, जयपुर दुल्हन की तरह सजता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में इस बार कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो इस बार सरकार ने पटाखे बंद कर दिए हैं, तो आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क एक्चुअल में पड़ेगा अगर तो इस पे पॉल्यूशन पे ही पड़ेगा, उसके अलावा तो और कहीं मुझे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए सरकार ने बंद किया है, क्योंकि लोगों को बीमारियां और ये कोरोना सब कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पक्षधर हैं, इसके होना चाहिए ऐसा? देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। एक युवा हैं, इनका कहना है कि थोड़ा ठीक है, यहाँ शूट के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? दीपाली। दीपाली, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा जगमग आप जल महल देख पा रहे हैं, जयपुर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है दिवाली के समय पे। अभी बैन लगा दिया गया पटाखों पर, क्या सोचते हैं आप, जयपुर की रौनक नहीं रहेगी, पर्यटक मायूस हो जाएगा? मतलब ये जो है कि पटाखे से हमारा जो एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक किया है, पॉल्यूशन पे फर्क पड़ेगा। और एक अच्छी बात है, सरकार की पहल के साथ लोग हैं, लेकिन उन लोगों को भी सोचना ही चाहिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, जिनके कंधों पर वजन है इस बात का कि जो नियम बनाए जाएं, उन नियमों को निभाने के लिए जो कुछ वो कर सकें, एहतियातन प्रबंध जो कर सकें वो करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि जगमग इस जलमहल की तरह जयपुर की दिवाली भी जगमग रहे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हम लेंगे इजाज़त। अगले एपिसोड में किसी और समस्या के साथ किसी और जगह पर मैं और मेरे साथी भवानी पहुंचेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। उन समस्याओं पर सीधे चोट करने की कोशिश करेंगे। आपके दरवाजे तक पहुंचेगा ऑटो में रिपोर्टर। फिलहाल मेरे कैमरामैन साथी भवानी सिंह और मुझे दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 18 जयपुर।